डोरेमोन के इस एपिसोड के अंदर हम लोग ये देखने वाले कि कुछ डाकू शिजुका को ले जाके पहाड़ी के पीछे किडनैप कर लेते हैं और ये डाकू लोग बहुत ही डरावने भेस में थे और ये डाकू लोग शिजुका से कहते कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ये सुनने के बाद शिजुका काफी तेज तेज से रोने लगती है और जहाँ शिजुका को लिटाया हुआ था उसके ऊपर से एक बहुत ही खतरनाक हथियार निकलता है। ये देखने के बाद शिजुका काफी तेज तेज से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और जैसी वो खतरनाक हथियार उसके मुंह पे आता है और वैसी वो हथियार रुक जाता है। ये देखने के बाद वो सारे डाकू घबरा जाते हैं कि आखिर ये किसने रोका। और वहाँ पे एंट्री होती है एक सुपर हीरो की और वो सुपर हीरो डाकू से कहता है कि मैं तुम लोगों को बुरा सबक सिखाने आ गया हूँ। तभी शिजुका पहचान लेती है ये कोई और नहीं बल्कि ईगल मैन है। फिर दूसरे सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि नोबिता अपनी टीम में एक सुपर हीरो की फाइट देख रहा होता है और डोरेमोन कहता है कि पता नहीं हमारे नोबिता को ऐसी फाइटें कैसी पसंद आती हैं। और वो कहता है कि नोबिता अभी तो फिलहाल छोटा ही है और उसे अभी से ये फाइटिंग वगैरह नहीं देखनी चाहिए और कहता है कि मेरे कहने से तो कुछ फायदा ही नहीं है, इससे बढ़िया रहने दो। फिर वो एपिसोड भी खत्म हो जाता है और नोबिता कहता है डोरेमोन से, क्या डोरेमोन तुम्हारे पास एक सुपर हीरो है? और नोबिता डोरेमोन से कहता है कि क्या तुम मुझे सुपर हीरो से मिला सकते हो? और डोरेमोन ये सुनने के बाद चौंक जाता है और नोबिता कहता है कि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और तुम इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते। और फिर डोरेमोन वहाँ से उठ के चले जाता है और नोबिता कहता है कि सुपर हीरो होने के बाद भी भरोसा करना क्या गलत बात है? और कहता है कि सुपर हीरो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इंसानों को जरूरत होती है हेल्प की और इसीलिए मेरे को एक सुपर हीरो चाहिए। और वो सोचता है कि मेरे पास अगर सुपर हीरो होगा तो मेरे को वो जियान से पिटने से बचाएगा और अगर कोशिश की जाए तो ऐसा हो सकता है। और इसी बात को सोचते सोचते रात हो जाती है और फिर भी नोबिता अपनी जगह पे बैठा हुआ होता है और डोरेमोन उठ के देखता है कि नोबिता अभी तक नहीं सोया होता है और डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि अभी तक तुम क्यों नहीं सोए? और नोबिता कहता है कि मैं अभी नहीं सोऊंगा, मैं रात भर अपनी आइडिया के बारे में सोचूंगा। और डोरेमोन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट। और फिर नोबिता को अचानक से याद आता है कि वो अपना होमवर्क करना भूल गया और वो रोने लगता है। तभी नोबिता सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं सुबह उठ के अपना होमवर्क कर लूंगा। तभी नोबिता जैसी सुबह उठता है वो चिल्लाने लगता है कि होमवर्क होमवर्क, मैं होमवर्क करना अपना भूल गया। नोबिता के चिल्लाने की वजह से डोरेमोन भी फटाफट से उठ जाता है और नोबिता से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? तभी नोबिता कहता है कि मैं अपना होमवर्क करना भूल गया और काफी ज्यादा स्कूल के लिए लेट भी हो रहा हूँ। तभी डोरेमोन कहता है कि नोबिता तुम शांत हो जाओ, तुम अभी भी अपना होमवर्क कर सकते हो। तभी नोबिता चिल्लाते हुए कहता है कि बुद्धू मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं स्कूल के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। तभी डोरेमोन कहता है कि चलो मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद करूंगा। तभी वो दोनों होमवर्क करने लग जाते हैं और नोबिता अचानक से रोने लगता है। वो कहता है कि हमें एक और इंसान की जरूरत है जो हमारी हेल्प करेगा, तभी हमारा होमवर्क जल्दी हो पाएगा। और अचानक से वहाँ एक आदमी आ जाता है। तभी नोबिता कहता है कि आखिर तुम कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि मैं हूँ मिस्टर हेल्प और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुनने के बाद दोनों चौंक जाते हैं और नोबिता सोचता है कि ये डोरेमोन ने ही बुलाया होगा, लेकिन ये डोरेमोन ने नहीं बुलाया होता है। और इसे देखने के बाद डोरेमोन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कहाँ से आया। और नोबिता कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी जरूर हेल्प करोगे, इसलिए तुमने इसे बुलाया है। तब डोरेमोन कहता है कि मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, मैं आखिर इसको कहाँ से बुलाऊंगा? तभी नोबिता कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, ये तुम्हारा ही सुपर हीरो है। तभी वो सुपर हीरो ये बोलता है कि सुपर हीरो तो सबके होते हैं, जैसे कि मैं। तभी नोबिता की मॉम नीचे से चिल्लाने लगती है और कहते हैं कि नोबिता तुम स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहे हो। और वो सुपर हीरो भी नोबिता का होमवर्क करने में मदद कर देता है और नोबिता का होमवर्क भी हो जाता है। तभी नोबिता कहता है कि धन्यवाद, आप मुझे अपना नाम और बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? तभी वो कहता है कि ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नोबिता सुपर हीरो से कहता है कि मैं फिर से अगर मुश्किल में फंसूंगा क्या तुम दोबारा आओगे? तभी वो सुपर हीरो कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। तभी डोरेमोन और नोबिता नीचे ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। तभी नोबिता अपनी मॉम को बताता है कि मॉम एक सुपर हीरो आया था जिसने मेरी होमवर्क करने में भी मदद करी। तभी नोबिता की मॉम ये यकीन नहीं करती हैं। तभी नोबिता कहता है कि बताओ बताओ डोरेमोन, तुम भी बताओ। तब डोरेमोन कहता है कि हाँ ये सच है। तभी डोरेमोन ये सोचने लगता है और नोबिता से कहता है कि आखिर मिस्टर हेल्प को ये कैसे पता चला कि हमें किसी की हेल्प है? तभी नोबिता ये कहता है कि उसे पता था कि हमें उसकी हेल्प, और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी डोरेमोन ये सोचने लग जाता है कि मैंने मिस्टर हेल्प की कहीं ना कहीं आवाज सुनी हुई है, मगर कहाँ सुनी हुई है ये कुछ याद नहीं आ रहा है। अब नोबिता स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में उसके दोस्त मिल जाते हैं। तब शिजुका नोबिता से कहती है कि आज तुम काफी बदले बदले लग रहे हो और काफी ज्यादा खुश भी लग रहे हो। तभी नोबिता कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और सुनियो कहता है कि हाँ तुम्हारी शक्ल देखने से लगी रहा है कि तुम काफी ज्यादा खुश हो। तभी जियान कहता है कहीं तुमने आज होमवर्क पूरा कर रखा है, कहीं इस बात की तुम्हें खुशी तो नहीं है? तभी नोबिता बोलता है कि आज मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। और ये सुनने के बाद सारे दोस्त उसके हैरान हो जाते हैं। तभी नोबिता बोलता है कि मैं एक सुपर हीरो को जानता हूँ जो कि मेरी हमेशा
हमेशा मदद करते हैं। तभी सुनिए और जियान बोलते हैं कि नोबिता तुम किस सुपर हीरो की बात कर रहे हो, और कहते हैं कि क्या तुम डोरेमोन की बात कर रहे हो। तभी वो सब स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी नोबिता के टीचर सबसे क्वेश्चन पूछते हैं और बोलते हैं कि इसका आंसर किसको पता है, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो। लेकिन फर्स्ट टाइम क्लास में नोबिता ने भी अपना हाथ खड़ा किया हुआ था कि मुझे भी आंसर आता है। ये देखने के बाद नोबिता के टीचर भी हैरान हो जाते हैं कि नोबिता तुम भी क्या इसका आंसर जानते हो। तभी नोबिता कहता है कि हाँ मैं भी इसका आंसर जानता हूँ। तभी नोबिता इसका सही आंसर बता देता है और सारे क्लास के बच्चे और टीचर हैरान हो जाते हैं। तभी नोबिता के टीचर नोबिता से कहते हैं कि हाँ तुम अगर पढ़ोगे तो तुम सब चीज कर सकते हो। इसका आंसर देने के बाद नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है कि थैंक यू मिस्टर हेल्प, अगर आज नहीं होते तो मैं अपना आंसर नहीं दे पाता। तभी स्कूल की छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे घर को जाने लगते हैं और बाहर बारिश हो रही होती है। और सुनियो नोबिता से ये कहता है कि तुमने शायद आज अपना होमवर्क पूरा किया इसलिए आज बारिश हो रही है। और सुनियो और जियान भाग के घर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वजह से हमें भीगते हुए जाना पड़ रहा है। और नोबिता कहता है कि आखिर मेरी इसमें क्या गलती है। और तभी वहाँ पे शिजुका भी आ जाती है। तभी शिजुका भी कहती है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आज बारिश होगी। तभी नोबिता ये मान लेता है कि क्या पता बारिश मेरे वजह से ही हुई होगी। तभी नोबिता कहता है कि बताओ शिजुका आप घर कैसे जाएं। और शिजुका कहते हैं कि चलो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो छाता ही नहीं है। तभी वहाँ पे एक आदमी छाता लेके आ रहा होता है और नोबिता ये देखने के बाद चौंक जाता है। और नोबिता कहता है कि मिस्टर हेल्प ये तो आप हो। तभी मिस्टर हेल्प नोबिता से बोलता है कि मुझे लगा तुम किसी हेल्प में हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तभी शिजुका नोबिता से बोलती है कि आखिर नोबिता ये कौन है। तभी नोबिता बताता है कि शिजुका ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हेल्प हैं जो कि सबकी मदद करते हैं। ये सुनने के बाद शिजुका काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और नोबिता कहता है कि मैं जब भी किसी मुश्किल में होता हूँ तो ये मिस्टर हेल्प मेरी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। और वो मिस्टर हेल्प नोबिता को छाता दे देते हैं और नोबिता शिजुका वहाँ से चले जाते हैं। और नोबिता मिस्टर हेल्प से कहता है कि चलो मिस्टर हेल्प मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और वो मिस्टर हेल्प बोलते हैं कि अरे मैं तो अपनी छाता लाना भूल ही गया, अब मैं वापिस कैसे जाऊंगा। तभी नोबिता घर जाने के बाद डोरेमोन को बताता है कि डोरेमोन मिस्टर हेल्प मेरी स्कूल में मदद करने आए थे और उन्होंने मेरे को छाता दी थी। और कहता है कि ये वाले सुपर हीरो तो काफी ज्यादा अलग हैं, जो कॉमिक बुक में सुपर हीरो होते हैं उनसे भी काफी ज्यादा अलग। और नोबिता कहता है कि मैं तो अभी ये सोचता हूँ कि मैं तो काफी ज्यादा मुश्किलों में फंसूं और मैं उनकी मदद मांगू। ये सुनने के बाद डोरेमोन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो सोचता है कि इसके पास अब सुपर हीरो आ गया इसलिए अब मेरे को ये भूल जाएगा। और नोबिता डोरेमोन से ये कहता है कि अब मुझे तुम्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे अब कुछ भी नहीं बोला करूंगा। इसके बाद नोबिता अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है और मैं खेलने जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद नोबिता की मॉम नोबिता के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि चुपचाप तुम अपना होमवर्क पूरा करो। और नोबिता कहता है कि मिस्टर हेल्प तुम मेरी मदद करो। और बाहर से आवाज आती है कि बाहर आग लग गई है और वैसे ही नोबिता की मॉम बाहर भागने लगती है। लेकिन वो बाहर आके देखती है कि बाहर तो कोई भी आग नहीं लगी होती है और कहती है कि मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है। और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हेल्प होता है जिसने ये सब बोला हुआ होता है। और मिस्टर हेल्प वहाँ पे छुप के ये सब देख रहा होता है। और नोबिता खेलने चले जाता है और कहता है कि मैं तो अब बच गया, मैं तो अब खेलने जा रहा हूँ। तभी नोबिता जियान का पीछे करने लगता है और जियान कहता है कि नोबिता तुम मेरा आखिर पीछा क्यों कर रहे हो। और नोबिता जियान का पीछे इसलिए कर रहा है ताकि जियान को गुस्सा है और नोबिता उसको मारे। और तभी नोबिता मिस्टर हेल्प को मदद के लिए बुला लेगा और मिस्टर हेल्प वहाँ पे अचानक से आ जाता है। और नोबिता कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए हो और अभी तक जियान और मेरी लड़ाई भी नहीं हुई है। और मिस्टर हेल्प गुस्से में आके बोलता है कि क्या तुम जानबूझ के मुश्किलों में पड़ना बंद करोगे। और कहता है कि तुम्हारी बार बार परेशानी में पड़ने से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और नोबिता मिस्टर हेल्प के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम एक सुपर हीरो और तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और कहता है कि तुम्हें मेरा ध्यान रखना ही होगा और वहाँ से जियान के पीछे चले जाता है। और नोबिता जाके जियान के पीछे से लात मार देता है और जियान नोबिता का गला पकड़ लेता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और नोबिता कहता है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो और मेरे पास कोई भी सुपर हीरो नहीं है। और नोबिता वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मुझे सुपर हीरो चाहिए। लेकिन सुपर हीरो वहाँ पे नहीं आता और जियान की मॉम वहाँ पे आ जाती है और कहते हैं कि तुम फिर से अपने दोस्तों को परेशान करने लगे हो, फटाफट से चलो मेरे साथ अपने घर। लेकिन उस टाइम पे सुपर हीरो नोबिता को बचाने नहीं आया। इसको देख के नोबिता काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी नोबिता घर आने के बाद डोरेमोन से बोलता है कि डोरेमोन वो सुपर हीरो ने मेरी मदद नहीं करी और मुझे लगता है कि अब सुपर हीरो मेरी मदद नहीं कर पाएगा। और डोरेमोन कहता है कि आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो सुपर हीरो है कौन। तभी नोबिता की मॉम दरवाजा खोलती है और नोबिता से पूछती है कि नोबिता जो ही तुमने स्कूल में कॉस्ट्यूम पहने थे आखिर इसका क्या
करना है। तब ये कॉस्ट्यूम देखने के